लोग उपदेशामृत को पढ़ रहे हैं और 5वां श्लोक है और 11वां दिन। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेता दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं श्रुश्रुष्यया भजन विज्ञमनन्यमन्या निन्दादिशून्य हृदयमिप्सित संगलब्ध्या। इससे पहले कि हम लोग इसको पढ़ें, मेरे मन में एक दो डाउट थे, तो वो मैंने महाराज जी को पूछा था, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज को। तो समझ में आई, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे सूर्य को हम जल दें या सूर्य को प्रणाम करते हैं, सूर्य देवता, तो क्या हमारी भक्ति में कुछ ह्रास आ रहा है? इसमें आए थे ना, देवताओं की बातें आई थी नाम अपराध के बारे में। तो महाराज ने बहुत सुंदर बात कही। महाराज का स्टाइल बहुत अच्छा है हर चीज़ में। वो कह रहे हैं देवता का मतलब क्या होता है? तो मैंने कहा महाराज जी, देव का मतलब होता है क्रीड़ा परायण। कहा दूसरा अर्थ क्या होता है? मुझे पता नहीं। तो कहे देवता मतलब पूज्य। नाउ दिस इज वेरी नाइस अंडरस्टैंडिंग। जिसकी पूजा होनी ही चाहिए, जिसका आदर होना ही चाहिए। फिर महाराज ने समझाया कि देखिए, जब आप शुद्ध भक्त हो जाएंगे, यहाँ भी बाकी बात आएंगी उत्तम अधिकारी दादी की, तब तो कुत्ता को भी प्रणाम करेंगे। और यहाँ पे भी लगातार आदर देने की बात आ रही है कि नहीं? कृष्ण का नाम जो एक बार बोले उसको मन से आदर करना चाहिए, जो दीक्षा आदि ले चुका है उसको प्रणाम करना चाहिए। इनको दीजिए, छोटी बच्ची को दीजिए, इसको पता है कि नहीं पूछ लेते हैं। ये बताएं कि सूर्यदेव दीक्षित हैं कि नहीं? नहीं पता ना? नहीं पता, गीता में नहीं आएंगे ना? ठीक है, इधर दीजिए, इनको दीजिए, अनीश प्रभु को दीजिए, नाम दीजिए। सूर्यदेव दीक्षित हैं या नहीं है बताइए? सूर्यदेव दीक्षित है भगवान कैसे? से। वेरी गुड। एवं विवस्वते योगम प्रोक्त वाहनम अव्ययम। भगवान ने सब पता तो था, उधर शायद आपकी दृष्टि मतलब नहीं गई होगी। भगवान के स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण के स्टूडेंट हैं। तो महाराज हमको बोले तू हमको प्रणाम क्यों करता है? प्रभुपाद जी का प्रणाम क्यों करते हैं? उन्होंने कहा महाराज हम तो भक्ति बढ़ाने के लिए करते हैं। तो अब देवताओं को भी हम किस तरह से देख रहे हैं? भगवान के प्रिय सेवकों की तरह देखना चाहिए ना। सूर्यदेव की एग्जाम्पल लिया जाए, मैं सूर्य का सूर्य का ही नहीं बोल रहा हूँ, सूर्यदेव तो हैं ही और अन्य देवता भी, शिव जी हैं, सूर्य देवता हैं, इत्यादि इत्यादि। जितने भी भक्त वो भगवान के बहुत भक्त हैं। और जितको हम वो ये तो मिक्स्ड डिवोटी हैं और आप प्योर डिवोटी हैं। हम उत्तम अधिकारी बन गए हैं। और उत्तम अधिकारी बनेंगे तो क्या, कुत्ता को भी प्रणाम करेंगे, चींटी को है भगवान की आज्ञा है कि गधे को भी प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भगवान है। एक दूसरा प्रश्न पूछा गया हमने, वो बड़ा अच्छा उत्तर दिया, बड़ा अच्छा उत्तर महाराज ने दिया कि महाराज देखिए, दुर्गा देवी तो शुद्ध भक्त हैं, हरिदास ठाकुर जी की खास शिष्या हैं, तो ये भक्तों को परेशान क्यों करती है? महाराज इतना सुंदर उत्तर दिया। हाँ, तो अभी मंदिर में था तो भक्तों को सेवा में नहीं लगाता था? हम पहले समझा महाराज लगाते तो थे, किचन में सेवा लगाते थे, क्या? तो जिस सेवा में जिस अधिकारी ने लगा दिया, व्यक्ति चाहे या ना चाहे करना पड़ता है कि नहीं? फिर महाराज बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि भाई बलराम हॉल के बाहर गेट पे मान लो सनक सनातन प्रभु हमारे बॉस बोल देते यहाँ खड़ा रहना है, तो भक्तों को ही परेशान करता है कि नहीं करता? क्या बात है। तुम नहीं आ सकते, प्रभुपाद शिष्य ही आ सकते हैं, ब्रह्मचारी आ सकते हैं। कभी आप लोगों ने ऐसा अपमान एक्सपीरियंस नहीं किया? ये गेट में खड़े होने वाले व्यक्तियों को तो जरूरी काम करना पड़ता है, यद्यपि वो नहीं चाहते। बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। इधर देखिए, जब आप मंदिर में जाते हैं, वो जो डंडा रस्सी है, विरजा नदी वाली रस्सी जो बना दी है, उधर कोई माता जी घुस गई, इधर से कोई वृद्ध माता जी कुछ, तो तुरंत बाहर निकलो। पड़ता अब कहेंगे आप भक्त को आप परेशान कर रहे हैं, लेकिन सेवा ही ऐसी दी गई है। फिर महाराज बहुत अच्छा बताया कि देखिए, माया देवी, अब हरिदास ठाकुर जी की बात करें तो माया देवी अगर हरिदास ठाकुर जी की परिश्रम नहीं लेती तो क्या उनका यश फैलता? और ये माया को भी जीत गए, तो माया ने परीक्षा ली तब ना जीते वो। तो आप कहेंगे इस क्लास से क्या संबंध है? संबंध कुछ नहीं, हम खाली इससे पहले कि मैं भूल जाऊं उत्तर क्या है, इसको रिकॉर्ड करके रख दे रहा हूं, क्योंकि प्रश्न मैंने उठाया था, हमको समझ में नहीं आ रहा क्या उसका उत्तर है।
तो काफ़ी बैलेंस्ड उत्तर है। माया देवी को भगवान ने सेवा दी और बड़ा सुंदर उत्तर बताया उन्होंने। और एक अच्छा बताया कि भाई भगवान को सृष्टि भी तो करानी है, तो अब अगर लोग स्त्री पुरुष के भाव में न रहे, नर और नारी का भाव ना स्वीकार करें, भागवत का श्लोक याद आ रहा ना, नर और नारी का भाव स्वीकार ना करें, माया ना हो, तो कोई बच्चे का पालन करेगा? कितना कठिनाई होता है बच्चों को पालने में। अल्लाह ताला सबको दे तो उनको समझ में आएगा, है ना। बहुत तकलीफ है ना। कोई टाइम टेबल तो होता नहीं बच्चों का कि भाई 4:30 बजे मंगल आरती का टाइम हो गया, उठ जाओ। नहीं, जब वो उठ जाए तब आप उठ जाओ, जब वो सो जाए तब आप सो। ऐसे ऐसे पालते ना बच्चों को। जी हाँ। एक वक्त एक माता जी बोल रहे थे, प्रभु जी इतना समझ में आ रहा है कि डीटी की सेवा से बहुत आसान है, डीटी की सेवा बेबी की सेवा से बहुत आसान है। अनकंडीशनल सर्विस, तो उनकी सेवा दी गई है। ऐसे बात आ गया, हमको बात आ रही थी, अब हम लोग वापस पे टॉपिक पे आ रहे हैं, जहाँ हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम की क्या क्या डेफिनेशन होती है। और प्लीज़ समझिए, आप लोगों को लग रहा होगा मैं इतना पीछे लग के क्यों बोल रहा हूँ, बार बार ये बातें क्यों बोल रहे हैं। ये एक एक शब्द, एक एक श्लोक हमारे जीवन में हमको अप्लाई करने के लिए है, और अप्लाई कर सकते भी हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि असंभव है अप्लाई करना। तो क्या बात बोली गई थी कनिष्ठ के लिए? जहार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन, क्रमे क्रमे ते हो भक्त होई बे उत्तम। जिसकी कोमल श्रद्धा है, इंग्लिश में कहते हैं प्लाइएबल। प्लाइएबल समझते हैं? प्लाइएबल मीन्स विच कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। इसकी व्याख्या मैं कल कर चुका हूँ, उसको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अपने चित्त में देखिए, क्या कोई हमको थोड़ा बहुत बोल देता है तो हमारी चित्त डिस्टर्ब हो जाता है। हमको कहीं मन में ये डाउट तो नहीं आ जाता है कि हम सही कर रहे हैं भक्ति, या टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहे, इतना समय हमने भक्ति में दिया, कहीं समय हमारा खराब तो नहीं हो गया। ये भावना अगर हमारे हृदय में आ जाती है तो इसका मतलब है कि हमारी श्रद्धा कोमल है। इस घबराने की जरूरत नहीं है। वो जैसे दूध और रबड़ी, दूध को हल्का से डिस्टर्ब, दूध को जिस नहीं, दूध और क्या कहते हैं उसको ना, दही नहीं, और कंडेंस फॉर्म होता है मिल्क, रबड़ी नहीं, खोआ। यस, तो खोया आप जिस बर्तन में डाल देंगे तो उसका रूप नहीं लेगा वो, लेकिन दूध को जिस बर्तन में डाल देंगे उसी का रूप ले लेता है वो। तो दूध पतला है, लेकिन जैसे जैसे वो उसका पानी वाला समाप्त हो जाएगा, खोया को जहाँ रख देंगे वो ठस ऐसे बना रहेगा। तो जो व्यक्ति का श्रद्धा बहुत स्ट्रांग है वह भक्ति कभी नहीं छोड़ेगा। फिर रिपीट किया जा रहा है, श्रद्धा का मतलब है, सिम्टम क्या है कि वो करेगा। तो कोमल श्रद्धा का मतलब कर रहा है, लेकिन भगवान की शरणागति से सब कुछ हो जाएगा। ये नहीं करना, और वो नहीं करूंगा तो ये नहीं करूंगा, तो वो नहीं करूंगा, तो इत्यादि इत्यादि। तो सभी लोग इस प्रकार से शुरू करते हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये तो अपनी स्थिति को देख लिया। क्रमे क्रमे तेहु भक्त होई बे उत्तम। क्रम से, क्रमशः, धीरे धीरे करके होगा, तो धीरे धीरे करके अपने आप हो जाएगा। प्रभुपाद जी ने क्या बताया था, बताइए कैसे हम लोग उत्तम भक्त की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, यदि वह हरिनाम जप की निर्धारित संख्या को ढंग से पूरा करता है तो वह क्रमशः उत्तम अधिकारी के उच्चतम पद को प्राप्त करता है। तो उच्चतम पद को प्राप्त करने का क्या तरीका है? निर्धारित संख्या को ढंग से पूरा करना। और कुछ लिखा है? और कोई भक्ति के अंग को फोकस कर रहे हैं प्रभुपाद जी? व्हाट इज आपके सामने है ना। हमको ऋषिकेश प्रभु बड़ी अच्छी बात बता रहे थे, कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग देख के समझते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीजें, दिख भी रहा है और सुनाई भी पड़ रहा है कि नहीं। अब भी कोई संदेह है, विचार कर लीजिए। निर्धारित संख्या को ढंग से पूरा करता है तो वह क्रमशः उत्तम अधिकारी के उच्चतम पद को प्राप्त करता है। तो अब इस लाइन को अलग अलग भाव सुनेगा व्यक्ति। इस पे प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, गीता में सुनिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, श्रद्धा के बारे में बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए अर्जुन कैसे भगवान की बात स्वीकार कर रहा है। सर्वम एतद ऋतम मन्ये यन्माम वदसि केशव। मैं सब कुछ सत्य मानता हूं हे केशव, जो आपने बोला है। भगवद गीता में बोलते हैं ऐसे भक्त को स्वीकार करना। तो अब अगर कोई इसको अब ऐसे समझिए, यही बात प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि पे भी हमें लागू करनी पड़ेगी। प्रभुपाद जी ने जो बोला है, गुरु महाराज ने जो बोला है, वो बिल्कुल सत्य है। तो आपके सामने आ रहा है ना कुछ, क्या आ रहा है सामने?
अगर हम निर्धारित संख्या को ढंग से पूरा करते हैं तो क्रमशः उत्तम अधिकारी के उच्चतम पद को प्राप्त करेंगे। अब ये मत सोचिएगा, हम कुछ निंदा नहीं कर रहे हैं। एक भक्त हमको बोल रहे थे कि हमको विश्वास नहीं होता है कि बस सुबह बढ़िया से माला कर लेंगे तो सारी शक्ति आ जाएगी प्रचार करने के लिए। जो ये बोले तो कम से कम सर को नोट करेंगे, मैं देख रहा हूँ आपको। यस, देखिए प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं। शास्त्र को पढ़ने का मतलब है डाइजेस्ट करना उसको। जी हाँ, जी हाँ। और आपने सुना नहीं दुर्गा देवी की बात, माँ ऋचा, माँ क्या आगे वो सुनते हैं, माँ साम, मतलब साम वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऋग वेद पढ़ने की जरूरत नहीं, माँ ऋग, ऋग बोलते ना, हाँ ऋचा नहीं ऋग, माँ ऋग, ऋग वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, साम वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। और क्या था, यजुर्वेद, चार वेद है ना, 4-5 नहीं सॉरी 4 ही वेद है। 4 वेद को पढ़ के उन्हें बोला ना इसे पढ़ने की जरूरत, क्या करे, गोविंद गायेति सर्वशः, हमेशा गोविंद गोविंद कृष्ण का नाम लो। अब इसका अर्थ ये नहीं कि शास्त्र पढ़ा नहीं जा रहा, लेकिन शास्त्र को पढ़ने का कंक्लूजन व्यक्ति एक निरपराधिक नाम जप करे, ये शास्त्र शिक्षा दे रहा है। हम लोग सुन चुके हैं ना, खाईते सुई ताहार महिमा वेद ना कहे पारिते, इसका पहली लाइन क्या है, रात्र दिन नाम लैया खाईते सुईते ताहार महिमा वेद न कहे पारीते। जो रात और दिन भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है उसकी महिमा तो वेद भी नहीं कह सकता है, और फिर वेद उसको क्या कहेगा कि तुम ये करो। तो अब आप ये बताइए, ये कितना सुंदर तरीका है, सार्वभौमिक तरीका है। पूरी पृथ्वी, सार्वभौम मतलब पूरी पृथ्वी पे इसका शासन हो सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। कोई कह सकता है कि मैंने मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो 10 नाम अपराध से कैसे बचूं, क्या ये बोला जा सकता है? बताइए, ये नहीं बोला जा सकता। सुन करके कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि हाँ ये 10 नाम अपराध होते हैं, मुझे नहीं करना चाहिए, और वह भी उत्तम अधिकारी के पद पे पहुंच जाएगा, लेकिन ढंग से पूरा करना होता है, ये बात है। अब जिन लोगों का कमज़ोर दिल है वो अपना मतलब चले जाएं यहाँ से, क्योंकि अब जो बोला जा रहा है वो बड़ा हिल जाएगा। आप लोग सुनना चाहेंगे, आप लोग दिल कड़ा करके? जी हाँ, अगर आप लोग सोचते हैं या हम सोचते हैं कि 16 माला करने वाले हम लोग बहुत बड़े 30 मार कहाँ हैं, तो लेट्स सी कितने बड़े 30 मार कहाँ हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन नित्य 16 माला जप करने की संस्तुति करता है, क्योंकि पाश्चात्य देशों के लोग माला पर अधिक काल तक जप करते हुए एकाग्र नहीं रह सकते। कहाँ पैदा हुए आप लोग? भरतपुर, आप लोग गोवर्धन पत्र तो ब्रजवासी, आप लोग इधर ही राजकोट, आप कौन से कोट में? झारखंड, जंगल में आए थे। तो झारखंड तो यही वही शेर है जिनको महाप्रभु ने उद्धार किया था। ठीक 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 ठीक, समझ गया मैं। अनीश सिंह तो नहीं है? अनीश सिंह है। अच्छा ठीक। तो बाकी लोग भी तो अब कृष्ण उपाध्याय जी, उपाध्याय कहाँ से पैदा हुए? अमेरिका, चाइना तो चाइनीज तो लगता नहीं, शक्ल देखो चाइनीज तो नहीं लग रही है। नहीं, भारतवर्ष तो 16 न्यूनतम है। थोड़ा पानी दो, गला सूख रहा है। 16 न्यूनतम है पाश्चात्य देशों के लिए। तो अब ये कहेंगे अच्छा तो हम अमेरिका चलते, यहाँ क्यों? देख रहे हैं हमारी स्थिति कितनी गड़बड़ हो गई है। मैंने कहा था ना कि दिल कड़ा करके सुनना पड़ेगा। जो कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, 16 इज नॉट मैक्सिमम, 16 इज मिनिमम। क्या हुआ? उनको समझा रहे हैं। जब पे तो आप नहीं देखते हो वो तो देखते हैं रोज। और आप प्राय हम लोग देखिए माला जब करते हैं ना, हरे कृष्ण मुक्ति हो गई, बस वो 16 माला कल ही दिखाई पड़ेगी, है कि नहीं? कहीं बेचारी टंगी हो, रो रही होती माला, कोई है हमको पूछने वाला। मैं आप लोग पे नहीं हंस रहा, मैं अपने आप पे भी हंस रहा हूँ कि 20 माला मैं कभी सोचता हूँ, प्रयास करता हूँ, कभी वो लगता है बहुत हो गया, 4 माला एक्स्ट्रा कर दी, बहुत हो गया। भगवत धाम जाने के लिए जो चाहिए वो कर लेना चाहिए ना, कर लिया है। आज पता है एक व्यक्ति लेट उठे थे, क्या बोलते हैं? देयर इज एनफ तपस्या 16 राउंड्स, वाई शुड आई क्रिएट माई ओन टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग?
देख रहे हैं गुरु प्रभुपाद जी के शब्दों को घुमा के कैसे करते हैं, वैसे मजाक कर रहे थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने सुबह उठने के लिए बोला है, दैट इज नॉट अ तपस्या विच यू हैव क्रिएटेड। प्रभुपाद बोले हैं सुबह उठने के लिए, आपकी तपस्या, आपके द्वारा श्रेष्ठ तपस्या नहीं है वो। 7 बजे उठे थे ना ब्रह्म मुहूर्त में, तो उसको जस्टिफाई कर रहे थे। तो अब इस पर क्या क्या बात, इस लाइन को देखने का प्रयास कीजिए। एक कि अधिक काल तक जप करते हुए एकाग्र नहीं रह सकते। नहीं, बात तो यह है कि केवल नंबर बढ़ाने के लिए नहीं प्रपात कह रहे हैं। आप नंबर बढ़ा रहे हैं तो इट शुड बी डन विद प्रॉपर कंसंट्रेशन। क्योंकि देखिए, अगर हमने जाप बढ़ाने के लिए, संख्या केवल बढ़ाने के लिए बस कुछ पढ़ते या ऐसे कुछ करते हुए कर रहे हैं, तो वह भी तो एक हमारे एक अभ्यास का भाग बन रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मान लो साइकिल पर चल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो हरे कृष्णा नहीं कर सकते, ये बात नहीं बोली जा रही है। लेकिन अब मान लो 4 माला भी बढ़ाई तो उसको करने का प्रयास कीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मत बढ़ाइए, 16 तो करना ही है, और वो तभी होता है जब सुबह 16 कर लिया तो 2-4 माला आप दिन में बढ़ा सकते हैं। प्रेशर बहुत मत लीजिए, ये प्रपात कह रहे हैं। लेकिन एकाग्रता से करने के लिए कह रहे हैं। एकाग्रता से 16वीं माला नहीं करनी होती है। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? समझ गए अभ्यासी लोगों? अभ्यास जो कर रहे हैं, कभी कभी क्या होता है 15 माला जब हो जाती है तो अच्छा 15, अब एक आखिरी जो माला ना उसको ध्यान से करेंगे, ये भी एक बड़ा अनर्थ रहता है जापकों के। इज दैट? यस। एक बात यहाँ पे और भी है, हम आपको हमेशा हैवी नहीं बोलना चाह रहे हैं। जितना व्यक्ति जितने समय के लिए एकाग्र कर सके उसको उतना पहले फिक्स करना चाहिए। जैसे आप किसी व्यक्ति को बोल रहे तो 4 माला मान लो करे तो 4 माला कर ले, फिर 2-4 महीने बाद थोड़ा और बढ़ाए, फिर थोड़ा और बढ़ाए। ये उन लोगों के लिए जो नए हैं। लेकिन अब जिन लोगों की दीक्षा हो गई है, दीक्षा के लिए एस्पायर कर रहे हैं, वो लोग नए नहीं हैं। अब प्रश्न ये बस खाली बन जाएगा कि क्या हम उत्तम अधिकारी बनना चाहते हैं या नहीं। एक बात सिंपल सी सोचिए ना। देखिए, मैं किसी गृहस्थ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बात गृहस्थों को बोल रहा हूँ। आप लोग अपना अनुभव देखो ना, बच्चों को पालने में कितना परिश्रम होता है, और सबको होता है। ऐसा नहीं कि मेरी माँ को वो दिक्कत नहीं हुई थी या किसी की माँ को दिक्कत नहीं, होता ही है। अब उससे पूछ लीजिए, आज मेरे मन में बहुत सुंदर विचार आया था। एक माता जी अमेरिका से जुड़ती थी, तो कह रही बेबी हो गया तो हम 2 माला पे आ गए। मैं उनको कुछ बोला नहीं, मेरे मन में से बस कुछ लोग बोलते तो मैंने विचार आया कि आपने, कोई भी माँ बच्चे को जन्म देती है, यू हैव गिवन लाइफ टू योर बेबी, ऐसे बोलेंगे इंग्लिश में, ठीक? बट कैन द बेबी सेव यू फ्रॉम डेथ? कुछ समझ रहे हैं बात? यू हैव गिवन लाइफ टू द बेबी, बट कैन द बेबी इन रिटर्न गिव यू सेफ्टी फ्रॉम डेथ? तो उत्तर क्या है? नहीं है। बट हरे कृष्ण मंत्र गिव्स लाइफ टू द साधका एंड सेव्स हिम फ्रॉम डेथ। हरे कृष्ण मंत्र साधक को अनुप्राणित करता भी है और मृत्यु से बचाता भी है। प्रमाण प्रथम स्कंद भागवत प्रथम अध्याय। आपन्न संस्कृतिम घोराम यन्नाम विवशो गृणन सद ततो सद्य विमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम। आपन्न संस्कृतिम घोराम, संस्कृति में पड़े हुए व्यक्ति अगर यन्नाम विवशो गृण, विवशता में भी भगवान का नाम उच्चारण करता है तो ततो सद्य विमुच्येत, तुरंत ही वह मुक्त हो जाता है। यद विभेति स्वयं भयम, क्योंकि भगवान के नाम से तो स्वयं भय, महाकाल भी भयभीत हो जाता है। जिस महाकाल से यमराज भी भयभीत होते हैं वह भी भयभीत हो जाता है, या यमराज साक्षात्कार किए जाते हैं उनसे भी वह भी भयभीत होते हैं। मृत्यु और मृत्युम नमामि हम, भगवान का नाम, भगवान तो मृत्यु को भी हराने वाले हैं। इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि 16 माला करने की संस्कृति की जाए कि कम से कम फिक्स हो जाए। प्रभुपाद से पूछा गया 16 माला क्यों? प्रभुपाद जी कहा कि तुम इतना भी नहीं करोगे। अगर मैं ये नहीं कहूँगा तो तुम इतना भी नहीं करोगे। मानते हैं कि नहीं हम लोग? अगर प्रभुपाद जी ने 15 कहा होता ना तो आप 16 नहीं कर रहे होते, जनरली नहीं कर रहे होते लोग। कहते मैं 8 माला में ले जाऊंगा तो अच्छा 8 ही कर रहे होते, क्योंकि उधर प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है भोग की। तो ये बात, मुद्दा तो यह है कि 16 करते करते हृदय शुद्ध हो जाए, रेगुलर शुद्धिकरण हो जाए, फिर तो व्यक्ति की ऐसी स्थिति आ जानी चाहिए कि वो रुके ही नहीं, तब वाकई हमारी चैंटिंग प्योर हुई, अच्छे से हम लोग कर पा रहे हैं। इज इट नॉट? जैसे आज हमको भक्त ने बहुत अच्छा प्रसाद बना के दिया तो अच्छा तो लगा,
लेकिन गुस्सा भी आए, अपने हिसाब से बनाता है। दो कम दिया। अब इस प्रकार से अगर जप में होता था, अब हम बता नहीं चाहते क्या, चीला था, चीला कूटो के आटे चीला था, इतना कम क्यों? आप लोग के मन में से कभी नहीं हुआ प्रसाद पा रहे हैं, पेट भर गया है, लेकिन जब नहीं भी भरा है तो भी तो और गुस्सा, इतना कम क्यों? और पेट भर गया तब भी लगता है कि और क्या दें प्रभु जी, एक पेट और दे दीजिए ताकि खा लें। ऐसा हम लोग कई बार बोलते हैं। कब ऐसा हमको तृप्ति होगी? सुबह सुबह कैसे अतृप्ति रहेगी नाम के बारे में। और हैं ऐसे द्रविड़ प्रभु को आप जानते हो नहीं, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं जिन्होंने ये भागवतम को इंग्लिश में अनुवाद एडिटिंग करी है। कहते हैं एवरी डे, हर दिन उनका जब ऐसे होता है कि बस 5:15 बजे जो भी समय बैठते हैं, दर्शन आरती के लिए भी उठने का मन नहीं करता है। तो एक बात मैं समझाना चाह रहा था, 2 लोग हैं, दोनों ने एक ही दिन दीक्षा प्राप्त करी मान लीजिए, या एक ही समय कृष्ण भावना में आए, साथ साथ आए, लेकिन अब वो कौन तीव्रता से प्रगति कर रहा है उस पर निर्भर करता, इस बात पर निर्भर करता है कि उसने जाप को कितना गंभीरता से लिया है। ये बात समझने वाली है और हर दिन याद रखने वाली है। देखिए, मैं अपने स्वास्थ्य के प्रति काइंड ऑफ पैशनेट हूँ, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य जरा सा भी गड़बड़ होता है तो मेरा जप एकदम तबाह हो जाता है। ऐसा आज मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब था सुबह, मैं पब्लिक में क्या बोलूँ, मेरे तो मन का मैं मर जाऊँ, मेरा जप नहीं हो रहा है, मेरे को जप करने का मन नहीं कर रहा था। बाद में मुझे ठीक कराया उन्होंने, फिर मुझे याद है नहीं कल तो मैं खुश था, इतना बुरा बात नहीं। और सो फ्रस्ट्रेटेड। अगर जप करने का सामर्थ्य ना बने, जप में रुचि हो नहीं उससे मतलब नहीं होता है, लेकिन शरीर में सामर्थ्य तो होना चाहिए ना, नहीं तो जी क्यों रहे हैं? मतलब एटलीस्ट आई फील लाइक वो जीने का फायदा है कि हम जप नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। तो आप लोगों को वैसे लगता होगा अगर कभी बहुत बीमार हो जाए, ये क्या है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ लिविंग? इस शरीर को ढोने का मतलब क्या है? सो बहुत अच्छी बात बोली यार, ये इतना घबराइए मत। 16 अगर कर पा रहे तो 16 भी कीजिए, लेकिन 16 को बहुत गंभीरता से करने का प्रयास कीजिए। वॉट एवर यू कैन डू यू फिक्स ऑन इट, लेकिन उसको करें बहुत अच्छी प्रकार से। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आगे की भी माला बढ़ाने का प्रयास, आपकी इच्छा आएगी, अतृप्ति रहेगी। 2-4 माला एक्स्ट्रा कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है? समझ रहे हैं? अतएव न्यूनतम संख्या में जप करने का निर्धारण किया गया है। ये जरूर लग रहा है ये जो एडिटर है ना, इनका वो है कुछ लॉ का बैकग्राउंड है। मुझे याद आ रहा है, दिख नहीं रहे हैं, गायब हो गए, हाईलाइट करके गायब हो गए, लेकिन एनीवेज इसलिए इस प्रकार से बोल रहे हैं। न्यूनतम संख्या क्यों बोल रहे हैं कि कहीं इसको यह ना सोच ले कि 16 करने वाला व्यक्ति मैं उत्तम अधिकारी बन गया। किंतु अभी भी मौका है, भाग जाओ। अब जो पढ़ने वाला हो तो वो सुनना ही नहीं चाहेंगे आप लोग शायद। किंतु दिख गए एडिटर्स, देख करके फिर वीडियो ऑफ कर दिया। हाँ, बहुत नालायक है सब। किंतु श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि जब तक कोई कम से कम 64 माला 1 लाख नाम जप न कर ले एक दिन में, 4 दिन में नहीं, तब तक उसे, भाई आप बताओ, हमसे बोला नहीं जा रहा, बोलो मालूम क्या, पढ़ लो क्या बोले, उससे पतित माना जाना चाहिए। तब तक उसे पतित मानना चाहिए। तब तक कितना कितने माला कर रहे हो? 16। अच्छा, तब पतित हो। आप कितना कर रहे हो? 32। हाँ, पतित हो। आप 48। हाँ, पतित। 63 पतित। 63.5 पतित। पानी मेरे पास ही है केवल पीने के लिए, आप लोग पी सकते हैं अगर थकान लग रही है तो। उनकी गणना के अनुसार हम सब पतित जैसे हैं, किंतु क्योंकि हम परमेश्वर की सेवा पूरी गंभीरता तथा छल कपट के बिना करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, अतः हमें परम पतित पावन महाप्रभु की कृपा की आशा है। तो ये प्रभुपाद जी का स्पेशल कृपा है कि हम लोग को 16 माला करके भगवत धाम जाने के लिए वो बोल दिए। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। मैं इसको मजाक तो मैंने बहुत कर लिया, सीरियसली बोल रहा हूँ। वही अब गेट वाला एग्जाम्पल दे रहे हैं।
तो गेट वाला एग्जाम्पल होता है कि भाई ये प्रभुपाद जी के शिष्य हैं या ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, जो कुछ भी योग्य लोग हैं, यही लोग इस गेट से यहाँ पे जा सकते हैं। बाकी लोग अपनी लंबी लाइन लगा करके उधर से घूम के कहीं पर जाएं। लेकिन यदि आपका टेम्पल कमांडर से कुछ सेटिंग है कुछ मित्रता है, आपने से वही कुछ खिलाया, ठीक है इनको जाने दीजिए, हमारे लोग हैं, और जाने भी दिया जाता है, जबकि वो प्रॉपर डिसाइपल नहीं होते हैं वो सन्यासी तो बिल्कुल नहीं होते हैं और ब्रह्मचारी भी नहीं होते। हमने कहा माताओं को भी इधर से एंट्री मिल जाती है, जाने दीजिए, कुछ हमारे साथ में ऐसे कर लोग बोल देते हैं। आप क्या देख रहे हैं गुण? 16 माला कम से कम गंभीरता से करना है, और इसके लिए ही बोला जा रहा है कि आप सुबह सुबह पूरा कर लीजिए। दिन में कितनी गंभीरता होती है तो आप लोग गंभीरता से जानते ही होंगे। मुझे एक आज सन्यासी का नाम याद, मतलब शिक्षा याद आ रही थी। वो 2 लाख नाम उच्चारण करते हैं, गोविंद कुंड के पास रहते। एक बार आए थे, बीमार थे, गौशाला में आए थे, तो कुछ समय रहे तो बता रहे थे, कह रहे थे कि उस सुबह 3 से 6 का जब भी अच्छा होता है, बाकी तो मैं खाना पूर्ति करता हूँ। ऐसा खाना पूर्ति होता है, वैसा नहीं हो पाता है। अब भगवान के भक्तों की कृपा है कि भक्तों की संगति मिल जाती है जूम पे, तो आप कभी भी बैठेंगे तो बढ़िया से माला हो जाती है। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ये तो हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं, पता नहीं बाकी लोगों का तो होता है कि नहीं होता, हमको तो प्रैक्टिकल अनुभव होता है। आप पता नहीं, कुछ लोग शायद मेरे कहने की वजह से आते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को तो मैं तो किसी कहने की वजह से नहीं आ रहा हूँ, मैं तो खुद अपने कहने की वजह से आ रहा हूँ। कोई आदर्श वर्दर्श प्रस्तुत करने नहीं आ रहा हूँ। मेरा जब अच्छा होता है तो अच्छा हो जाता, रिलेटिवली अच्छा हो जाता है, इसलिए मैं आता हूँ। भक्तों की संगत मिल जाती है। इट्स नॉट अ फॉर्मेलिटी फॉर मी। आई एम नॉट ट्राइंग टू बिकम अ लीडर और एनीथिंग लाइक दैट। हमको अच्छा लगता है, भक्त लोग उत्साहित होकर आकर आ जाते हैं जब करने के लिए। आँख खोली, अरे तो बढ़िया से जब कर रहा है, ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। खुद भी हम कम से कम ढोंग तो कर लेते हैं जब करने का ठीक से। अब आप विचार कीजिए कि ये दिक्कत क्या हो रही है। 64 राउंड्स करने में दिक्कत क्या है? रोज 6-7 घंटे तो सो ही लेते हैं ना, सारी व्यस्तता के बाद भी 6-7 घंटे तो सो ही लेते हैं ना मिनिमम, या उससे कम सो रहे हैं आप लोग? 6 to 7 तो चलता होगा, आप लोग का नहीं चलता? 6 आवर्स तो भी कम से कम चाहिए, इतना तो एडवांस नहीं हो गया। और बाकी सारी चीज़ों के लिए आदमी सब कुछ कर लेता है कि नहीं? तो जो मैं अभी समझा इस बात को, थी अविद्या का बहुत बड़ा भार हमारे पर है, तभी तो रेजिस्टेंस महसूस करते हैं। स्वीकार करना चाहिए कि आई डोंट हैव दैट मच ऑफ टेस्ट, तो महाप्रभु की कृपा होगी, प्रभुपाद की कृपा से हम लोग पहुंच जाएंगे। इस तरह से जैसे बोला जा रहा है उस तरह से तो हम ऐसे देख पा रहे हैं इसको। कम से कम अब अहंकार तो नहीं होना चाहिए कि अब आपका प्रश्न है कि 64 माला करें तो बाकी सेवा छूट जाएगी, सुनना चाहेंगे उसका उत्तर? हम अब हिल जाएंगे, दिस इज टू मच। मैं कर वर नहीं पा रहा, मैं खाली बता रहा हूँ कि ये कैसे लोग करते हैं। एक डिवोटी हैं, हम जानते हैं तो वो रात के 12 बजे उठ करके 64 कर लेते हैं। मैं करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात सोच लीजिए, अगर मैं नहीं कर रहा हूँ ना मैं करने के लिए भी बोल रहा हूँ, क्योंकि एक व्यक्ति करने चले गए, तो भरतपुर वाले प्रभु जी थे ना, वो क्या नाम था, ब्रजेंद्र प्रभु ना, ब्रजेंद्र नाम है ना, करने चालू किए, उसके बाद नींद पूरी नहीं हुई और बाइक लेके घुसा दी, कहीं चोट खा गया, वो जितना माला था वो भी डूब गया। तो ऐसा प्लीज़, आप नौकरी वगैरह कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ करने के लिए, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, हम इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जितना हो रहा है उतना करिए। प्रभुपाद इस बात को लेटर ऑफ डेफिनेशन में भी समझाते हैं। लेकिन जो हमने सुना है भक्तों से जो करते थे, वो पूरी रात जब करते, जैसे मैं नाम ले देता हूँ, क्या नाम है, भक्ति विद्या पूर्ण महाराज, उनके बारे में सुना है। 64 राउंड्स रोज करते हैं, तो 12 बजे शुरू करते हैं, 6 बजे समाप्त कर देते हैं। गुड़ाकेश प्रभु ऐसे करते हैं, 128 करते हैं। 128 तो यहाँ पे नहीं कहा जा रहा है, मिनिमम 64 कहा जा रहा है। कम से कम गरम सांस तो भर सकते हैं कि भाई ये तो हमारे बाहर रेंज के बाहर जा रहा है। लेकिन ये किसके लिए? जो मेन गेट से घुसना चाहता है। तो प्रभुपाद जी हमको पीछे के गेट से घुसाएंगे, पहुंचे गोलोक में ही। 16 आप कर दीजिए, 48 प्रभुपाद जी आपके लिए कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करा जाए? और अपने को बहुत सिंपल रखा चाहिए हृदय कि 16 करिए और दूसरों को भी करने के लिए बताइए। वैसे एक आपको मैं सीन चेंज करके बता रहा हूँ,
बहुत आपको प्रोत्साहन मिलेगा। परम पूज्य जयप्रताप महाराज ने, ये लिखित में उनका ही बात है, प्रभुपाद से पूछा कि मैं उस समय महाराज जी 32 माला करते थे, तो कहे कि मैं 32 करता हूँ तो प्रीचिंग रुक जाती है। तो प्रभुपाद ने कहा 16 माला करो और दूसरों को हेल्प करो भगवान का नाम उच्चारण करने के लिए। तो मेन बात यह है कि गुरु क्या चाहते हैं करने के लिए, लेकिन कुछ तो बढ़ा सकते हैं, वो आप लोग करते भी होंगे, इसमें कुछ नहीं है। देखिए अब हम आपको, अब सारी बात मजाक की ख़त्म, एकदम सीरियस बात बता रहा हूँ। वो नियम स्वीकार करना चाहिए जो आप रेगुलरली कर सको। समझ पा रहे हैं बात को? नेक्टर ऑफ डिवोशन में बात बताई गई है कि जितना आवश्यक है उतना स्वीकार करें। तो वहाँ भी प्रभुपाद इसी बात को बोलते हैं कि हमने देखा कि पाश्चात्य देश के लोग बहुत देर तक एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने 16 माला फिक्स कर दिया, ये मिनिमम है इस्कॉन में। तो अब इसको अगर नियमित रूप से करेगा तो अधिक प्रगति करेगा, प्रभुपाद ऐसे लिखते हैं। अब हमने एक दिन 64 किया, अगले दिन किया 2, फिर उसके दिन 4, फिर 64, फिर तो वह चीज़ ठीक नहीं है। महाराज बहुत सुंदर तरह से बता रहे थे, बहुत सुंदर, आप लोग बड़ा अच्छा लगा सुन करके। महाराज कह रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज, कि जो आपने नियम बना लिया तो भगवान को भी आदत लग जाती है उस सेवा को स्वीकार करने की। मान लीजिए कहेंगे हम 4 बार भोग लगाएंगे, तो एक दिन लगाए, दूसरे दिन करें 4 बार, 4 बार कैसे लगाएंगे? तो भगवान कहेंगे, फिर सोचते हैं भगवान कि आज नहीं दिया इसने समझ रहे हैं, ऐसे भगवान क्रुद्ध नहीं होते हैं, लेकिन जितना आप से रोज बन सके उतना स्वीकार करने का प्रयास कीजिए। तो आप मेरे ख्याल से सब लोग बैलेंस कर पा रहे हैं कि भाई जितना हमसे हो पा रहा है उतना कीजिए। अब रात भर जग कर करेंगे, एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, उसके बाद गाड़ी भिड़ा दी कहीं, उसके बाद हो गया हड्डी पट्टी टूट गई, तो कैसे काम चलेगा? ये सब एक्सपेरिमेंट मैं भी करके देख चुका हूँ। 12 बजे उठा, उसी दिन बस उसी दिन उठा, उसके बाद नहीं, वहाँ से 12 बजे उठा, ये करूँगा वो करूँगा, खत्म, फिर मॉर्निंग प्रोग्राम कुछ भी नहीं। आप जानते हो कि गीता भी हमें पढ़नी होती है, हरि नाम भी करना होता है, सब कुछ करना होता है। तो धीरे धीरे करके व्यक्ति प्रगति करता है। डू समथिंग विच इज डूएबल। अब आप तो समझ गए ना, जो आपसे हो पा रहा है वो करिए। भगवान वस्तुतः वही देखते हैं कि वो ये प्रयासरत है, वो ये नहीं देखते कि क्या नहीं कर पा रहा है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखें कि 16 राउंड्स करें, लेकिन प्रयास करें जितना हो सके कि किसी भक्त की निंदा नहीं हो। इतना जरूर हम लोग प्रयास करें, क्योंकि वो वाला फॉर्मूला पता है ना आपको, महाप्रभु का एक नाम भी कोई बोलता है कृष्णा एक बार भी और दूसरे की निंदा नहीं करता है, तो वह उसका उद्धार मैं स्वयं करूंगा। दैट शुड बी आवर फोकस, है ना? इतना तो कर सकते हैं। और दूसरा एंगल, और भी एंगल ये भी है कि जितना अधिक अपनी जीव को नाम में फंसाए रखेंगे तो जीव को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। आप ये तो इतना, हम लोग भी क्लास नहीं कर रहे होते तो प्रपात का ग्रंथ लेकर के बैठ कर कुछ बोल तो नहीं रहे होते, कुछ प्रकाश ही प्राप्त होता है ना अपने को, कुछ तो, कुछ नहीं, कल भर के लिए तो बहुत प्रकाश मिल जाता है। एक और आप बात आपको याद ही है ना कि महाप्रभु सभी के प्रति सम है, लेकिन उनकी कृपा सम नहीं है। कृपा उनके प्रति अधिक बहती है जो अपने को पतित समझते हैं। तो अच्छा है ना, पतित समझने में क्या दिक्कत है जी, कृपा अधिक मिलेगी। मान लीजिए वही वाला एग्जाम्पल कृष्ण हॉल का कि ये प्रॉपर डिसाइपल हैं, ये जो गेट मैन वाला वो मानता है और प्रॉपर डिसाइपल भी मानेंगे, हम प्रॉपर डिसाइपल हैं, दोनों लोग मानेंगे तो सुविधा मिल जाएगी। तो महाप्रभु उसी तरह से महाप्रभु मान रहे हैं, हाँ ये तो पतित है, ये 64 नहीं कर पाएगा, तो हम लोग कहेंगे हाँ हम लोग महाप्रभु हम लोग पतित हम नहीं कर पाएंगे, ऐसे 16 में ले आइए। हाँ ठीक है, चलो तुम लोग पतित ले आ। बट वी आर ट्राइंग टू सिंसियरली ट्राइंग टू प्लीज श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। उनकी जो इच्छा है पृथ्वी थे आछी था नगर आदि गाम सर्वत्र प्रचार हो बिम्बरा। आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ। अब मैं 64 क्या 32 भी मेरे लिए करना भारी हो जाएगा, इन द सेंस कि कैसे मैं क्लास दूंगा, कैसे पढ़ूंगा, सब कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो एक बहुत जो सारी बात का समराइज़ करूँ, प्रभुपाद बहुत सुंदरता से कहते हैं, हम लोग इतने छोटे हैं। कितने छोटे आप लोग जानते हैं? पब्लिक में नहीं बोल सकता मैं, 1 बाई कितना 10,000 ऑफ द टिप ऑफ हेयर, बाल के अग्रभाग का तो 4 हिस्सा। तो भगवान ये देखते हैं कि सेवा में लगा हुआ है, क्या सेवा कर रहा है उससे कोई खास मतलब नहीं है। लेकिन 16 राउंड 16 माला, ये सबसे पहली सेवा, उसको पूरा करना है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु से महान भक्त सत्यराज खान ने पूछा कि वैष्णव को किस तरह पहचानना चाहिए,
तो महाप्रभु ने उत्तर दिया चैतन्य चरितामृत मध्य 15.106 में, प्रभु कहे जार मुखे सुनी एक बार, कृष्ण नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ सभाकार। अब हम फिर फंस गए। अब महाप्रभु कह रहे हैं कि जिसके मुख से तुमने एक बार कृष्ण का नाम सुना है वो पूज्य है और श्रेष्ठ सभा का सबसे श्रेष्ठ है। अब ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा, ईमानदारी की बात समझ में नहीं आ रही। महाराज से पूछूंगा मैं कि इधर महाप्रभु कह रहे हैं कि एक नाम करने वाला श्रेष्ठ और पूज्य है, और उधर श्रीला भक्ति ठाकुर जी कह रहे हैं कि 100 माला नहीं करता है तो पतित है, वो भी कम से कम। ये हमको नहीं समझ में आ रहा, ये क्या होगा? नहीं समझ आ रहा ना? श्लोक शास्त्र के विरुद्ध तो नहीं बोल रहे हैं, तो क्या किस दृष्टि से बोल रहे हैं हमको नहीं समझ में आ रहा ये बात। प्रभु कहे, महाप्रभु कह रहे हैं जार मुख्य सुनी एक बार। क्या सुनी एक बार? कृष्ण नाम। क्या बोला? लिटिल कृष्णा। तो लिटिल इंपॉर्टेंट नहीं है, कृष्णा इंपॉर्टेंट है। लिटिल कृष्ण में इसका नाम इसलिए रखा था कि एक बड़े कृष्ण थे, तो बड़ा हरिदास और छोटा हरिदास, तो इस तरह से बड़े कृष्ण और लिटिल कृष्ण, तो अच्छा लगता है सुनने से। लिटिल कृष्ण है ना, प्यारा से बच्चे। तो अब कृष्ण बोल रहे हैं तो एक बार कृष्ण का नाम पे से पूज्य, वो पूज्य है। पूज्य को ही तो गाली दी जाती है ना। यस, मैं सुना था, मैं बोल रहा हूँ ना कि ये तात्पर्य बहुत जबरदस्त है। हम भक्तों से झगड़ा करते हैं, यही मानते हुए ना कि पूज्य है, प्रातः स्मरणीय, पूजनीय, वंदनीय है, और तू इधर क्यों आया? देख रहे कहां कहां अपराध बन रहा है हमारा। और यहां दीक्षा विषय की तो बात ही नहीं हो रही। जैसे हमारे सिक्योरिटी बोलते हैं हरे कृष्ण प्रभु जी, तो पूज्य मानते हैं। हमारे एक सिक्योरिटी है, हमारे मतलब गौशाला के सिक्योरिटी थे, और रात में जोर से गाते थे, क्या बोलते थे, राधे श्याम। और पहले तो मुझे लगा कि कोई लगता है परिक्रमा करता है, वो बोलते हो जाता है। हमने कहा लेकिन आवाज की इंटेंसिटी वही कैसे रह रही है? अगर चल रहा है तो दूर चला जाना चाहिए उसको। राधे श्याम पूज्य मानेंगे। यस, विल बी टेस्टेड। जिसको पूज्य मानेंगे उसको पूज्य ही मानेंगे ना। ये आप नहीं, मैं अपने पे कटाक्ष वटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मैं अपने पे कटाक्ष कर रहा हूं। ये नहीं डाइजेस्ट होता है। से ही पूज्य श्रेष्ठ सभाकार। यदि किसी व्यक्ति के मुख से एक बार भी कृष्ण शब्द सुनाई पड़ जाए तो उसे समस्त व्यक्तियों में से श्रेष्ठ व्यक्ति मान लेना चाहिए। किन समस्त व्यक्तियों से? जो लोग कृष्ण नहीं बोल रहे हैं। क्या नहीं बोल रहे हैं? हाँ, आप लोग श्रेष्ठ हैं, पूज्य है, थैंक यू, हरे कृष्णा। चैतन्य चरितामृत मध्य 15.111। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, अतिव जार मुखे एक कृष्ण नाम, से तब वैष्णव करिह ताहार सम्मान। इसलिए जिसके मुख से, जार मुखे एक कृष्ण नाम सुनते हैं, से ही तो वैष्णव, वही तो वैष्णव है। करिह ताहार सम्मान, उसको सम्मान करना चाहिए। ये सब आप लोग समझ में आ गया ना श्लोक? आ रहा सबको? जो कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन में अभिरुचि रखता है, या जो अभ्यासवश कृष्ण के नामों का कीर्तन करना पसंद करता है, उसे वैष्णव के रूप में स्वीकार करना चाहिए, और कम से कम मन से तो उसको सम्मान देना चाहिए। अब प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बात बोली है, काफी इंटरेस्टिंग। देखिए अनुवाद कैसे किया गया है। पवित्र के कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन में अभिरुचि रखता है, उसको अच्छा लगता है नाम उच्चारण करने में। इसमें दीक्षा कहाँ लिखा हुआ है? होगा, ढूंढो बेटा, श्लोक में होगा ना कहीं। मैं दीक्षा के महत्व को ही समझा रहा हूं। दीक्षा का मतलब क्या? आपने सुना था, दिव्यम ज्ञानम ददाति दीक्षा, ये भी सुना था। और उसके बाद आध्यात्मिक विषयों में रुचि और भोगों में विरक्ति, अरुचि उत्पन्न हो गया है। और आप बहुत आगे, शायद इसी में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, आगे पढ़ा था।
कहाँ पढ़ा था मैं, नहीं कल एक भक्त को पढ़ा रहा था मैं चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य, उसमें दिखा हुआ था कि भक्तों की संगति में आकर के फिर वह दीक्षा के योग्य बन रहा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? भक्तों के संग में आकर उसको ट्रेनिंग मिल रही है और वह भोग से में रुचि समाप्त हो रही है उसकी, और भगवान की भक्ति करने में रुचि हो रही है। अब वह दीक्षा के लिए योग्य हुआ। रुचि मतलब डिजायर, नॉट रुचि स्टेज विच कम्स आफ्टर निष्ठा, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। उसका आग्रह है कि मैं आध्यात्मिकता में प्रगति करूं। और अच्छा मान लो रुचि ना है तो दूसरा क्या लाइन लिखे हैं प्रभुपाद, अभ्यासवश कृष्ण के नाम का कीर्तन करना पसंद पड़ता है उसको। क्या लिखा? पसंद करता है। अब इसका भी आप अर्थ समझ लीजिए, नहीं कि नियमित रूप से नाम जप कर रहा है, शुरुआत में उसको उतनी रुचि नहीं है, लेकिन जब करते 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 उसको अच्छा लगने लग गया है, तो वह भी सम्माननीय है। तो यहां पे स्वाभाविक सी बात है कि मायावादियों को बाहर कर दिया गया। मायावादियों को भगवान का नाम बोलने में रुचि नहीं होती। प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट बोलते हैं, जो व्यक्ति भगवान के नाम को भगवान से भिन्न स्वीकार कर रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। सम्मान तो देखो सबको करना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन वो जो उनका द्वेष है भगवान के प्रति, इस कारण से उनको हम उससे दूरी बना के रखते हैं। इसलिए महाप्रभु भी प्रकाशानंद सरस्वती से बातचीत नहीं करते थे, और प्रकाशानंद सरस्वती के भी मुख से ब्रह्म निकलता था, लेकिन कृष्ण नाम नहीं निकलता था। और वहां पे कौन से ब्राह्मण, महाराष्ट्रियन ब्राह्मण जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, वो गए और ने कहा कि प्रकाशानंद ने 3-4 बार बोला, ये चैतन्य, ये चैतन्य, ये चैतन्य। तो कहा 3 बार वो चैतन्य चैतन्य बोले, लेकिन कृष्ण चैतन्य नहीं बोले। महाप्रभु का नाम कृष्ण चैतन्य था ना। तो महाप्रभु ने कहा हाँ, क्योंकि वो भगवान के अपराधी हैं, मायावादी कृष्ण अपराधी, इसलिए उनका मुख से कृष्ण का नाम निकलेगा ही नहीं। फिर वहां प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि यद्यपि कृष्ण का नाम मान लो निकल भी जाए, तो भी वह यह नहीं समझ पाएंगे कि कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है, क्योंकि नाहम प्रकाश सर्वस्य, भगवान का नाम उनको अपनी महिमा प्रकाशित नहीं करेगा। लेकिन प्लीज माय डियर डिवोटी, समझने का प्रयास कीजिए, कितना भी भक्त काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि के धब्बों से उसका चित्त दूषित हो, उसका शायद से भी युक्त हो, लेकिन उसका यह विश्वास होता है कि कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है और उसको सम्मान दिया जाना चाहिए। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। प्रभुपाद जी भगवद गीता में 4th अध्याय के 4 या 5वें श्लोक के किसी लेक्चर में बोलते हैं, किसी मतलब उन दोनों में से किसी लेक्चर में बोल रहे थे कि यही बात, यह होते सर्व सिद्धि होए बे तुम्हार, इस हरि कृष्ण मंत्र के द्वारा तुमको सारी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। फिर प्रभुपाद कहते हैं सर्वश्रेष्ठ सिद्धि क्या है? सिद्धि है कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करना। आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है? फिर प्रभुपाद कहते हैं बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अब स्पष्ट है, कितना सुंदर प्रभुपाद बता रहे हैं बात। तो हरे कृष्ण मंत्र जाप करने वाले के हृदय में भक्तों की संगति जब आता है, तो अपने आप ही श्रद्धा गंभीर, क्या कह सकते हैं उसको, स्थिर होती जाती श्रद्धा कि नहीं कृष्ण भगवान है। और अब देखने सहज है, पूछो भगवान कौन है? हाँ, कृष्ण भगवान है। इसके लिए कुंजी तो नहीं देखनी पड़ेगी, किताब तो नहीं देखनी होगी। आप देख रहे हैं सहज श्रद्धा, सहज नेचुरल फेथ, ये आती है 2 चीजें, गीता भागवत को सुन करके और हरे कृष्ण मंत्र जप करके। 8वें अध्याय भगवद गीता को आप देख लीजिए, तात्पर्य। तो आप समझ रहे हैं कि कौन असली वैष्णव है, जो मान रहा है कि कृष्ण भगवान है। अब जो भगवान को मान ही नहीं रहा है, तो वो वैष्णव नहीं है, चाहे वो नाम बोल ही रहा हो क्यों नहीं। क्योंकि रामदास नाम का व्यक्ति आप जानते हैं निरंतर राम राम बोल रहा था, लेकिन महाप्रभु के सामने आया तो उसकी महाप्रभु ने उपेक्षा कर दी। क्यों? क्योंकि वह राम बनना चाहता था। प्रभुपाद बहुत सुंदर कहते हैं, भगवान, अन्य लोग जो भगवान नहीं हैं वो ये कहते हैं कि तुम भगवान बन सकते हो, लेकिन भगवान ऐसा नहीं कहते। भगवान कहते हैं मत्तः परतरम नान्यद किंचिद अस्ति धनंजय, हे धनंजय, हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो आप किसकी बात मानोगे? भगवान की बात मानोगे या भगवान से इतर लोगों की बात मानोगे जो भगवान के बराबर नहीं है? तो जो ये नाम उच्चारण करके भी जो भगवान बनना चाहता है वो सच्चा वैष्णव नहीं है, वो तो भगवान का कत्ल करना चाहता है। भगवान हटे, मैं भगवान बन जाऊंगा। इज दैट ओके? ऐसे लोगों को भी ठीक है, नाम बोल रहे हैं, अब उनका संग नहीं करना है, जस्ट ठीक है, वो नाम बोल रहे हैं अगर कदाचित, तो फिर दूर रहिए। महाप्रभु ने अपने आदर्श से स्थापित किया कि रामदास नाम का व्यक्ति जो लगातार राम राम बोल रहा, तो उधर ध्यान भी नहीं दिए, जबकि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को आलिंगन कर लिए।
यहाँ तक कि गडरिये, आप देख लीजिए, जो गडरिये समझते हैं ना, महाप्रभु संन्यास लेके वृंदावन जाना चाहते थे और गडरियों को बोला हरि हरि बोलो, तो उन्हें हरि हरि, तो उन्हें कहा कृतार्थ होइला आमिर सुनाइला हरि नाम। आप पढ़िएगा चैतन्य चरितामृत में, जहाँ पे महाप्रभु संन्यास लेकर के जा रहे होते हैं वृंदावन की ओर, तो गडरियों के मुख से कृष्ण नाम सुन करके, हरि नाम सुन करके महाप्रभु कहने कृतार्थ हो गया। और रामदास नाम का व्यक्ति जो लगातार राम राम बोल रहा है, उधर उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। तो क्या कारण है? कारण यही बताया कि वह वाकई सच्चा भक्त नहीं था, वो राम राम बोल करके राम बनना चाहता था, धोखेबाजी। तो आप समझ रहे हैं कि किस प्रकार के वैष्णव की बात यहाँ पे हो रही है। सही तो वैष्णव करी ताहार सम्मान। बहुत सूक्ष्म चीजें हैं इसमें। हमारे एक मित्र जो प्रसिद्ध अंग्रेजी संगीतकार हैं, क्या नाम है इनका? जॉर्ज हैरिसन। यस, कृष्ण के पवित्र नामों के कीर्तन के प्रति आकृष्ट हो गए हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अपने रिकॉर्डों में भी कृष्ण के पवित्र नाम का अनेक बार उल्लेख किया है। वे अपने घर में कृष्ण के चित्रों को नमस्कार करते हैं और कृष्ण भावनामृत के प्रचारकों का भी आदर करते हैं। सभी तरह से उनके मन में कृष्ण के नाम तथा कृष्ण की लीलाओं के प्रति उच्च आदर भाव है। क्या एक मायावादी का ऐसा भाव है? नहीं है, वो तो उनको माया मानता है। अतएव हम बिना किसी संकोच के उन्हें सम्मान देते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि ये महाशय क्रमशः कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और देखिए अब यहाँ बात आ रही, तो उस समय भी जॉर्ज हैरिसन, जो मैं समझ रहा हूँ, उस समय वो सिगरेट नहीं छोड़ पाए थे, उस समय भी सिगरेट नहीं, लेकिन उनका एक बड़ा सुंदर अनुभव था कि कार चलाई उन्हें 18 घंटे ट्रैवल करने के लिए, 18 घंटे हरे कृष्ण मंत्र बोलते रहे। ये कुछ एकदम अजीब सा है। देखिए, ये मत सोचिए कि जो व्यक्ति नाम उच्चारण कर रहा है उसकी सारी बुरी आदतें तुरंत चली जाएंगी, वो समाप्त होती जा रही है, लेकिन उसको टेस्ट पहले दिन से ही मिलना शुरू हो गया। सुनाई पड़ रहा है? टेस्ट पहले दिन से मिलना शुरू हो गया, आदतें तो अपने आप चली जाती रहेंगी। अब तुरंत हमने वही उंगली देखना शुरू कर दिया कि भाई ये तो, इसमें तो ये गलती है। बाकी ये नहीं देख रहे हो कि नाम में कितनी उसकी श्रद्धा है, विश्वास है, उसको अच्छा लग रहा है, वैष्णवों का सेवा कर रहा है। अगर ये दृष्टि हमारी नहीं हुई तो हम प्रचार कर ही नहीं पाएंगे। कैसे करेंगे बताइए? आप कोई व्यक्ति को देखने के पहले धुला सफाया आएगा क्या? हाँ भैया ये उत्तम अधिकारी, इनको प्रीचिंग कीजिए, ऐसा तो ना होता है। कोई नया व्यक्ति तो कुछ उसके मटेरियल जैसे कुछ इंक्लिनेशन रह सकते हैं, लेकिन हमने देखना कि क्या उसमें पॉजिटिव है। यही प्रभुपाद यहाँ पे देख रहे हैं ना। बहुत अच्छी बात है। ऐसे व्यक्ति को सदा ही सम्मान दिया जाना चाहिए, अर्थात कभी भी असम्मान नहीं करना चाहिए। निष्कर्ष यह निकलता है कि जो व्यक्ति पवित्र नाम का नियमित कीर्तन करते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने का प्रयास कर रहा हो, उसका सम्मान करना वैष्णव का धर्म है। और धर्म का मतलब क्या होता है माय डियर डिवोटीज? वह गुण जो किसी वस्तु का, वह गुण जो उससे कभी अलग नहीं किया जा सकता। ये है वैष्णवता का धर्म, कि जो व्यक्ति नियमित रूप से जप करता है, नियमित का मतलब रोज, नियमित का रूप मतलब वावनसीना वीक भी नहीं होता है नियमित मतलब रोज। अब जो भी का मतलब जो भी व्यक्ति, माता जी, प्रभु जी, नया व्यक्ति, पुराना व्यक्ति, एक माला, अभी मान लो एक माला भी नियमित रूप से कर रहा है, तो क्या आप उसको नियमित नहीं कहेंगे? सी, सो वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर काउंसिल ऑल्सो, अगर आपके पास हैं तो। नहीं है तो बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हम कल इसको पढ़ेंगे, बहुत सारी बातें सीखने को मिली, लेकिन ये लाइन बहुत अच्छा है। आई मीन रियली दिस एडिटर इज वेरी गुड। कितना सुंदर बात है। निष्कर्ष यह निकलता है कि जो व्यक्ति पवित्र नाम का नियमित कीर्तन करते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने का प्रयास कर रहा है। देखिए दोनों क्लॉज को पकड़िए। नाम इसलिए नहीं बोल रहा है कि बस जब तक नाम बोलूंगा जब तक मैं मुक्त नहीं हो जाता उसके बाद बंद ना, अपनी भक्ति को बढ़ाना चाहता है, वह भगवान का भक्त बनना चाहता है। इज इट ओके? तो उसका सम्मान करना वैष्णवों का धर्म है। एक बात हम एक लाइन और पढ़नी पड़ेगी। दूसरी ओर हमने देखा है कि हमारे कुछ समकालिक जिनसे महान उपदेशक होने की आशा की जाती है, वे क्रमशः देहात्म बुद्धि की ओर गिर चुके हैं, क्योंकि वे भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने में असफल रहे हैं। नाउ दिस इज गुड, दिस इज वेरी नाइस। यदि जप करना छोड़ दिया तो देहात्म बुद्धि में गिरेगा। मतलब क्या? एक तो है भोग बुद्धि का निर्माण, और दूसरा ये उड़िया है, ये इस जाति का है, उस जाति का, ये भी देहात्म बुद्धि का लक्षण है कि नहीं?
ये आसान लग जाएगा। जब आप भक्ति अच्छे से करेंगे ना तो आप भक्तों को यथावत प्रेम करेंगे। भक्त यथावत, यथारूप। क्यों प्रेम कर रहे हैं इनसे? जप कर रहा है, कथा में रुचि है। प्रभुपाद बड़ा सुंदर बोलते हैं, हाँ तो इतने एडवांस्ड हो गए हैं कि अब उनको सुनने की जरूरत नहीं है। इतना एडवांस्ड हो गया कि सुनने की जरूरत नहीं है। सब लोग, हम लोग जब जानते हैं ना, जो प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं, कितने लोगों ने इस लाइन को आज तक कभी पढ़ा होगा? जरा बताइए कि ये जो सम्मान करना वो धर्म है वैष्णवों का, धर्म है, वैष्णव धर्म है, बताइए। और पढ़ा भी होगा तो पढ़ के निकल गए होंगे। क्या ये एक ही लाइन हमारे जीवन को चेंज नहीं कर देगी? कोई व्यक्ति है जो ऐसे बोल दे, बताइए। एक ही लाइन चेंज कर देगी ना। आप ये देखो किसी व्यक्ति को, क्या वो नियमित रूप से जप कर रहा है? हाँ कर रहा है। क्या वो भक्ति में प्रगति करना चाहता है? तभी तो कर रहा है। और स्पेशली अब जिसको उसके लिए रोटी ना मिले, अर्थात हो सकता है, हम लोग का अनुभव है कि भाई वो लोग कभी कभी ज्वाइन कर लेते थे और अब उन लोगों को भक्ति नहीं करनी होती, कुछ समय मान लो कि घुमाते हैं, उसका फिर चले जाते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति अब घर में रह के जब कर रहा है, उसको तो रोटी पहले से मिल रही थी ना। किसी व्यक्ति को रोटी ना मिल रही हो, प्लीज रेज योर हैंड्स। यहाँ तो सब लोग को मिल रही थी, तो रोटी के लिए तो नाम उच्चारण नहीं कर रहे हैं। सकल सम्मान कोरेति शकति देहुनाथ जथ जथ, तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध बेहत। तो अब मूल बात है सम्मान, 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 सम्मान दें। और सम्मान कैसे कैसे देना है आप यहाँ पे देख रहे हैं। हमको बहुत अच्छा लग रहा है लाइन, इसको यहाँ देखना होगा। बाकी अगर जाप नहीं करेंगे तो देहात बुद्धि में गिरने का तो होना ही, मतलब गिरेगा ही व्यक्ति, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना गिरे। Just see their questions or comments. क्या सूर्यदेव के अंदर परमात्मा अलग होते हैं? हाँ, तो सूर्यदेव तो एक जीवात्मा है ना, उनका देह है, तो उनके अंदर सूर्य नारायण है, कोई कठिनाई नहीं है। पाश्चात्य देश मतलब जिनका मनोभाव पाश्चात्य है उसको कहा गया है। नहीं जी नहीं, पाश्चात्य मतलब अमेरिका इत्यादि। कोई अगर नाम को देखकर जप करता है और ध्यान से एक एक नाम को सुनता है या प्रयास करता है तो यह बहुत हैप्पीनेस देता है। जी हाँ, और ऑथेंटिक रूप से भगवान के बारे में बोल के ऊर्जा प्रदान करता है, ये मैंने रियलाइज़ करता हूँ। आप ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। बट प्रभु जी, बट जब हम मदर को चैंटिंग करने को बोलते हैं तो वो बोलती हैं कि छोटे बच्चे हैं, टाइम नहीं मिलता। एंड प्रभुपाद भी बोले हैं कि जिन माँ के छोटे बच्चे हैं वो पहले बच्चों की टेक केयर करें, भक्ति सेकेंडरी। प्रभुपाद ने कहा चाइल्ड वर्शिप इज मोर इम्पोर्टेंट देन डेटी वर्शिप। बट प्रभुपाद ने ये नहीं कहा कि 16 राउंड इज नॉट इम्पोर्टेंट। आपका बच्चा है तो बच्चे को हरे कृष्ण मंत्र सुनाइए ना। आप चाहते हो ना कि बच्चा हरे कृष्ण भक्त बने, तो बच्चे को सामने बिठा दीजिए और हरे कृष्ण मंत्र जप करिए। जब पेड़ का उद्धार हो सकता है तो बच्चे का उद्धार नहीं होगा। देखिए, जिसको नहीं करना होता है वो नहीं करता है। मुझे एक डिवोटी, मैं नाम ले रहा हूँ, इंदिरा माता जी आती थी हमारे ग्रुप में, तो वो बता रही थी, बड़ा अद्भुत थी। उनकी बच्ची थी, छोटी बच्ची, क्या कहते हैं, दूध पीती बच्ची, और वो क्या गायनेकोलॉजिस्ट है, उसको सर्जन है कुछ, तो फिर वो ऑपरेशन कर रही है, बीच में ऑपरेशन का कुछ तो पता नहीं थी कि बीच में ऐसे करके बच्चे को दूध पिला करके फिर आके ऑपरेशन कर चालू कर दिया, ऐसा कुछ तो कर रही थी। इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक थी वो, थी या हैं कह लीजिए। तो अब देखिए, हम माताओं का एक बहुत गुणगान करना चाहते हैं। इनको जो करना होता है वो कर ही लेती हैं। इज इट नॉट माताओं? है कि नहीं? कितना भी मना किया जाए तो उनकी विल पावर, शास्त्र बोलता है, उनका जो साहस है वो पुरुषों से 2 गुना होता है, पता है आपको? चाणक्य पंडित बोलते हैं 2 गुना साहस। तो अब अगर नहीं करना है तो नहीं करेंगी। चाहे शास्त्र ब्रह्मा जी के ज्ञान में नहीं करेंगी 16 माला। एक बच्चा हो गया, उससे पहले कि माला करने का मौका होता है, दूसरा बच्चा कर लेगी, उसका तीसरा कर लेगी, तो 6 बच्चा करेगी, तो जिंदगी तो भी निकल जाएगी करने में। लेकिन जिसको करना होगा वो बच्चे के संग भी कर लेगी। तो हम देखे थे ना किस प्रकार से
शूरवीरता का उदाहरण प्रस्तुत करते हो। ठंड में जैकेट पहन करके माता जी गए थे ना भरतपुर नौकरी करने के लिए, हम लोग की तो हालत ही खराब हो जाए, है कि नहीं? मंगल आरती कैसे जाएंगे इतनी ठंड में? तो इसलिए ये सब बात खाली जिसको करने वाली करना होता है वो कर लेता है। यदि भक्त का कभी कभी ज़्यादा सेवा करने का मन करे तो क्या वह भी नहीं करना चाहिए यदि भगवान को आदत हो जाती है? अच्छा प्रश्न है। कहीं कभी कभी मन करे कि अधिक सेवा करें तो क्या नहीं करनी चाहिए कृष्ण की? नहीं, ऐसा नहीं है। पॉइंट इज दैट, मान लीजिए आपका मन कर रहा है आज हम जो है थोड़ा 32 माला करते हैं या 48 करते हैं, या कभी एक भक्त ने किया था 3 लाख भी कर दिया था। हमारे ग्रुप में सब एक धुरंधर लोग हैं। अब रोज कहें कि मैं रोज 3 लाख करूँगे तो अब यह तो कठिन हो जाएगा ना, अनलेस आप हरिदास ठाकुर जी हैं, है कि नहीं? तो उतना स्वीकार करें कि हम रोज कर सके। 16 प्लस जो भी आपका फिगर आप करना ज्वाइन कर मतलब करना, लेकिन ये नहीं कि हम आज 4 किया कल 2 किया। एक हमको सही में एक डिवोटी बोले थे, माता जी थी, कोई पता नहीं कोई साउथ इंडिया माता जी थी, तो हमने कितने माला करते हैं कि 2 नहीं 2 नहीं, कह रही थी हमने पुरुषोत्तम अधिक मास में 64 रोज की है। हमने कहा अभी कितने कर रही? कहती 2। तो ये हिसाब किताब नहीं है। इसीलिए गुरु ने जो बोला 16 माला, अब अच्छा लगे बुरा लगे और करना चाहिए। If a person is chanting daily but his intentions are poisonous, like some people want to become a Ram, etc., so should he be respected by Vaishnavas? तो मैंने उत्तर दे दिया कि कोई राम बनना चाहता है तो भाई उससे दूर रहिए। परम पूज्य राधानाथ महाराज की बात को पता ही होगी। वो एक व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति से मिले थे बिहार में, कहीं था, खूब राम राम बोल रहा है, सब सेवा कर रहा है। एक दिन महाराज को विशेष रूप से बुलाया, तब महाराज लड़के थे और बोले कि आपको पता है मैं इतनी सेवा क्यों कर रहा हूँ? अरे क्यों? क्योंकि मैं राम बनना चाहता हूँ। तो महाराज बोले वो प्रसाद हजम करना वाले बहुत टफ हुआ। तो ये ऐसे वो व्यक्ति सही में वैष्णव नहीं है। वैष्णव मतलब भगवान विष्णु का नित्य सेवक। और ये लोग तो बस सब चाहते हैं कि हम विष्णु बनना चाहते हैं। मैं जब करते समय मंगल आरती ऑनलाइन रन करता हूँ विद म्यूटेड साउंड, ये आदत हो गया है, क्या कोई प्रॉब्लम भी है? ना, ठीक है, भगवान का दर्शन करते हुए जब करिए कोई दिक्कत नहीं, इतना दिक्कत नहीं, कर लीजिए। लेकिन देखिए वास्तविक रूप से मैंने जो देखा है कि आप जब करें, और मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, जूम पे भी आप जब करें तो बहुत सिंपल तरीका है। आप भक्तों से प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में सामने आप अपने से हमारी लैपटॉप है कुछ भी, उसके सामने हरे कृष्ण मंत्र का एक जो पोस्टर है वो ज़रूर लगा लीजिए। मैं वैसे ही करता हूँ और आप देखेंगे कि उससे मन बहुत एकाग्र होता है, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फिक्स होना चाहिए। मैं समझा पा रहा हूँ? जहाँ आपकी आंखें लगी हुई हैं, आप आंखें गड़ा रहे हो, वो फिक्स होना चाहिए। ये मैं जूम के डिवोटी से सिखा रहा हूँ कि देखो जूम पे कैसे जब करो। जूम पे मान लो मेरा वीडियो दिख रहा है या किसी और का वीडियो दिख रहा है, तो आप वीडियो देखने मत देखिए कौन क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है। वो भी तरीका होता है देखने का। जैसे मुझे बहुत बुखार हो जाता है तब कहीं मन लगता नहीं, तो मैं भक्तों को देखते हुए जब कर लेता हूँ, कभी बहुत बीमार पड़ गया तो। लेकिन अन्यथा जो आपका ध्यान का फोकस, आप लोग सिखाएगा त्राटक कहते हैं उसको, वो एकदम फिक्स होना चाहिए। कुछ मतलब 1 मिनट 2 मिनट उधर देखिए और देखकर जब करने का प्रयास कीजिए, इट वर्क्स वंडर्स। आप लोगों ने कभी नोटिस किया जब हम लोग गाते थे सुबह ये चेतु दर्पण मार्जन, और आप देखिए कि जब वो लिखा रहता है तो आप आसानी से फोकस कर पाते हो। आप लोगों ने महसूस किया इस बात को? और अगर आप आंख बंद करके गाएंगे, मैंने भी अनुभव किया, कभी मन आंख बंद करके गा रहा हूँ तो मन कहीं और चला गया और उसका अर्थ भी याद नहीं है, गलत तो नहीं गाया जा रहा है, जीभ से गा रहा हूँ, मैं समझा पा रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ तो मन एकदम से फिक्स हो जाता है ना। अगर मैं केवल पढ़ रहा होता और आपके पास टेक्स्ट नहीं होता तो आपको मन लगाने में कठिनाई होती। देखो मैं जो समझा रहा हूँ वो थोप नहीं रहा हूँ, आप उसको समझ जाएंगे तो अप्लाई करेंगे। बहुत अच्छी बात ऋषिकेश पर समझा रहे थे, अगर व्यक्ति को पता हो कि वो क्यों कर रहा है, वाई और हाउ वो कैसे कर रहा है, और व्हाट वो क्या कर रहा है, तो वो कॉन्शियस हो जाएगा। और हर व्यक्ति इस प्रकार से हो जाएगा तो वी आर क्रिएटिंग लीडर्स। फिर से रिपीट करूं, समझ में आई बात? क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो और किस लिए कर रहे हो, और हर व्यक्ति को समझ में आ गया तो आप लीडर्स की क्रिएशन कर रहे हैं, फॉलोअर्स नहीं। क्या सबको समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? क्यों कर रहे हैं, जब मान लो आपसे कोई पूछे तो आपको पता है ना, तो आप उसके लीडर होगा कि नहीं? अगर नहीं पता कि क्यों तो लीडर हुए नहीं। ब्रिलियंट स्टेटमेंट है। क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो। कोई पूछे क्या कर रहे हो,
पता नहीं क्या कर रहा हूँ। पूछे क्या कर रहे हो, तो बताएंगे ना आप जब कर रहे हैं, जब करने से होता। तो आप उसके लीडर हुए कि नहीं ये बताओ। ब्रिलियंट स्टेटमेंट, ब्रिलियंट स्टेटमेंट। नहीं, आप सब, आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो भी आपको, इनको आप प्रीचिंग किया तो आप पूछते हैं कि ये क्या है, हमको नहीं बताया, क्या प्रभु जी ने बता दिया, करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों की बात कौन सुनेगा बताइए। क्यों कर रहे हो, पता नहीं। अच्छा लगता है बस इसलिए कर रहे हैं। अच्छा तो सिगरेट पीना भी लगता है लोगों को। क्यों, क्या और कैसे कर रहे हैं, तो ये सिखाया जा रहा है यहाँ पे बार बार। तो सो मेनी लीडर्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस, सो मेनी गुरुज विल बी क्रिएटेड बाय दैट। ओके, सो विल स्टॉप हियर। 2 बजे को मॉर्निंग में तुलसी जी को सामने रख सकते हैं। भैया हमारे तो रूम में तुलसी जी रहती है, मम्मी के बिना सोएंगे बच्चा? मम्मी के बिना सोता है कोई? आप लोग मम्मी के बिना सो जाते हैं? हम तो मम्मी के बिना बिल्कुल नहीं सोते हैं। तुलसी देवी तो हमारे रूम में ही रहती है। सुबह उनको धूप में दिखा देते हैं। हाउ कैन आई स्लीप विदाउट मदर? कहीं कोई यमदूत अगर आ गए तो मम्मी को पुकारेंगे, मम्मी तुलसी बचाओ, समथिंग लाइक दैट। दर्शन पवित्र करो ए तुम्हार गुण। इस पे भक्ति श्याम माधव महाराज से ही पूछा कि तुलसी जी को जब कर रहे हैं और कोई गैस पास कर दे, ये कर दे, वो कर दे, तो बोले कि अब माँ के तो बड़ा अच्छा होता। देखिए तो आपका भाव क्या है। तुलसी देवी हमारी माँ है कि नहीं? माँ के समान है। तो अब अगर माँ की गोद में कोई मल भी बच्चा त्याग देता है तो बुरा तो नहीं मानती। डिस्टेंस क्यों रख रहे हैं इतना? ऐसा बोले तो भाई जो आप उनको देवी मान रहा हो, देवी तो है ही, संबंध ना मान रहा हो तो आप ना रख सकते हो। लेकिन महाराज तो हमेशा रखते थे तुलसी देवी को। बल्कि पता है आप लोगों को, कोई व्यक्ति शरीर छोड़ रहा है और तुलसी जी ऐसे रख दे कि उनकी छाया उस पर पड़ रही है, तो यमदूत नहीं छू पाएंगे, वो वैकुंठ चला जाएगा। अब मेरे पास तो समय नहीं, कभी होगा तो हम तुलसी अमृत भी पढ़ा देंगे। महाराज ने बहुत ज़बरदस्त किताब लिखी है, वो पूरे शास्त्रीय कोटेशन के संग। एक छोटी सी बात हम बताएं आपको। एक व्यक्ति था, एक घोड़ा कहते हैं, ऑक्स कार्ट को क्या बोलेंगे इसको? नहीं, बैलगाड़ी वाला चला रहा था। वो गिर पड़ा, वो मरने लगा, तो तुलसी का पौधा उसके पास आ गया, उसने इसे पकड़ लिया विवशता में। तो यमदूत उसको आए, कहते इसका क्या करेंगे, चलो छोड़ दो उसको। तो वैकुंठ के पार्षद आते हैं, उसको लेके चले जाते हैं। अमेजिंग। ठीक है, और तो कुछ है नहीं। विल स्टॉप हियर नाउ। पारायण करके रुक जाएंगे। हाँ, श्री उपदेशामृत ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।